Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। दशकों तक लाल आतंक की साए में रहे बस्तर आज शांति और विकास की नई सुबह देख रहा है। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के संकल्प से 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के भीतर देश से नक्सलवाद खत्म हो चुका है और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के नए युग का उदय हो रहा है। हर जगह की एक कहानी होती है। कुछ जगहें खुद एक कहानी बन जाती हैं। बस्तर एक जगह नहीं, एक अनुभव है, जहां जंगल सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि समय की परतें हैं। लेकिन इन परतों के भीतर एक लंबा संघर्ष भी दर्ज है। 4 दशक, इतना लंबा कालखंड जो किसी भी समाज को बदलने के लिए काफी होता है। और बस्तर इन बरसों में लगातार बदलता गया। लेकिन कैसे? हिंसा सिर्फ जान नहीं लेती, ये समय छीन लेती है। और जब समय छिनता है तो पीढ़ियां पीछे छूट जाती हैं। कहते हैं कि बस्तर बदल रहा है, लेकिन इस बदलाव ने बलिदान भी लिए हैं। मेरे पीछे ये बोर्ड और ये सड़क देख रहे हैं आप। ये सड़क दोरनापाल से शुरू होती है, जगरगुंडा तक जाती है। ऊपर देख सकते हैं आप, लिखा है जगरगुंडा 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर की ये जो सड़क है, इसकी शुरुआत सन 2010 में हुई। जब सरकार इस सड़क को बनाने की कवायद करती थी, तब नक्सली कुछ ऐसी हिंसा को, कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे कि सड़क का निर्माण रुक जाता था। और यही वजह है कि सैकड़ों जवानों की जान महज इस सड़क के लिए गई। लेकिन कहते हैं ना, विकास की प्राथमिकता है कि सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए। जब सड़क होगी तो विकास आएगा। तो ये सड़क बलिदान पे बना हुआ है। ये डामर की सड़क नहीं है, ये बलिदान की सड़क है। लोग यहाँ के इसे खूनी सड़क भी कहते हैं, क्योंकि इस सड़क को खून से सींचा है हमारे जवानों ने। बस्तर अब एक मोड़ पर है, जहां पीछे एक लंबा संघर्ष है और आगे एक खुला भविष्य। सवाल ये नहीं है कि बस्तर बदल सकता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उस बदलाव को समझ पाएंगे। कहानी नई उम्मीदों की। पिछले 2-3 सालों में बस्तर में बड़ा बदलाव। 2025-26 में हजारों नक्सली सरेंडर, टॉप लीडर्स न्यूट्रलाइज्ड, हिंसा में 99% गिरावट। बस्तर पंडुम 2026, बस्तर ओलंपिक जैसे इवेंट्स, युवाओं में नया आत्मविश्वास। अब फोकस स्थायी बदलाव पर। और जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने पहले भी हम लोगों को एक टारगेट दिया था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया होना चाहिए, उसी तरीके से एक नया टारगेट है कि अगले 5 सालों में बस्तर को सबसे समृद्ध आदिवासी संभाग के तौर पे हमको विकसित करना है। तो इस राह पे हम लोग अब काम करना चाह रहे हैं और इसी मिशन को लेकर के अब हम लोग आगे अपनी रणनीति बनाएंगे। नक्सलवाद भले ही ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी हमको अलर्ट मोड में रहना है, ताकि जो अंदरूनी क्षेत्र के लोग हैं, जो इस क्षेत्र के युवा हैं, उनको बराबर मौका मिले, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी सभी में मौका मिले, ताकि दोबारा से किसी के मन में प्रशासन को लेकर, शासन को लेकर के कोई भी नेगेटिव, नकारात्मक बात ना आए और कोई भी ऐसी बात ना आए कि दोबारा से इस मूवमेंट का फिर से रिसर्जेंस का थोड़ा भी हम लोग इस मूवमेंट को थोड़ा भी रिसर्जेंस नहीं होने देना चाहते हैं। बी फॉर
तो बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इसके आगे क्या? बस्तर को किन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए? विकास के मुख्य पिलर क्या होंगे? प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? हिंसा दोबारा न लौटे, इसके लिए क्या करना बड़ा जरूरी है? बस्तर को चाहिए क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर, हर गांव सड़क से जुड़े। काम शुरू है। PMGSY और LWE रोड प्रोजेक्ट्स को 2027 तक बढ़ाया गया है। बस्तर को क्या चाहिए? बिजली। दिसंबर 2027 तक सभी गांवों में रोशनी पहुंचाने का संकल्प है। बस्तर को क्या चाहिए? मोबाइल टावर। हर गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी है। बस्तर को क्या चाहिए? हर 5 किलोमीटर में बैंक और पोस्ट ऑफिस। गुड न्यूज कि ये योजनाएं तैयार हो रही हैं। बस्तर को क्या चाहिए? एजुकेशन और स्किल। बंद स्कूल दोबारा खुल रहे हैं। जगरगुंडा और अबूझमाड़ में नई एजुकेशन सिटी बनने जा रही है। तकनीकी शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त लोन और युवाओं को स्किल ट्रेनिंग। शिक्षा। अब अबूझमाड़ क्यों अबूझ है भाई? न वो अबूझ है न हम अबूझ हैं। बीच में भाषा का प्रश्न है। उनकी भाषा हम नहीं समझते, हमारी भाषा वो नहीं समझते। अभी हम ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे मशीन ट्रांसलेशन टूल बन सकते हैं। आप अपनी भाषा बोलिए, हम अपनी भाषा बोलेंगे, हमारे बीच संवाद हो सकता है। तो संवाद कायम करना ये पहली प्राथमिकता होगी। बस्तर को क्या चाहिए? स्वास्थ्य और पोषण। इसके लिए PSC और CHC नेटवर्क तगड़ा हो। आयुष्मान भारत जैसी हेल्थ इंश्योरेंस हर घर तक पहुंचे। बस्तर को क्या चाहिए? आर्थिक विकास और रोजगार। कृषि आधारित इंडस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर पूरा फोकस। कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बस्तर को जरूरत नहीं है। छोटे छोटे पुल, सड़कें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, राशन दुकान, स्कूल, इससे उनका काम चल जाता है। उनको कोई फ्लाईओवर नहीं चाहिए, उनको बड़े बड़े बांध नहीं चाहिए। वहाँ पर बहुत छोटी ज़रूरतें हैं उनकी। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने वहाँ है आज, वो ये है कि जब नक्सली वहाँ से हट जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे एक बार फिर जुल्म और ज्यादती का, अत्याचार और भ्रष्टाचार का राज फिर से ना आ जाए। बस्तर को क्या चाहिए? कंप्लीट कनेक्टिविटी, रोड, रेल, प्लेन कनेक्टिविटी, जिसमें सबसे अहम है सड़क। क्योंकि सिर्फ सड़क नहीं होती, ये जीवन की दिशा बदलती है। जब गांव सड़क से जुड़ता है तो वो बाजार से जुड़ता है, और जब नेटवर्क पहुंचता है तो अवसर और जानकारी दोनों पहुंचते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की प्रायोरिटी में बस्तर है, और ये हमें इस चीज़ से दिखा जाता है कि कितना फोकस, कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सैंक्शन हो रहे हैं। अगर मैं कुछ प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो रोड्स के अंदर ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज़ 4 के बैच 1 में 236 किलोमीटर की सड़कें केवल बस्तर जिले में सैंक्शन हुई हैं। इसके अलावा बैच 2 के लिए हमारे 292 किलोमीटर की सड़कें और गई हैं, जो कि नियर सैंक्शन स्टेज पे है। इसके साथ ही अगर हम रेल कनेक्टिविटी की बात करें तो हमारा रावघाट से जो कनेक्टिविटी है जगदलपुर की, वो रेलवे का प्रोजेक्ट भी काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अभी समर शेड्यूल के अंदर जो बस्तर की कनेक्टिविटी है वो रायपुर और जगदलपुर से, रायपुर और हैदराबाद से दोबारा स्टार्ट होने वाली है। इसके साथ ही साथ में नेटवर्क का जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए 88 टावर्स BSNL के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे सरकार फोकस कर रही है, ताकि सभी जो बस्तर का क्षेत्र है वो अच्छी तरह से कनेक्टेड हो। जहाँ पर सड़क नहीं बने थे, आज उन क्षेत्रों में भी सड़क का निर्माण प्रारंभ हुआ है। अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों पर जहाँ 4000 से किलोमीटर से बड़ा हमारा जो क्षेत्रफल है, वो अब रोड कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है, महाराष्ट्र के साथ जुड़ रहा है। ये बड़ी बात है। इधर हमारा ये ओरछा जो है हमारा इधर बारसूर से जुड़ रहा है। ऐसे अनेकों सड़कों का निर्माण हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, और आने वाले समय में इसका पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है कि कैसे हम अंतिम छोर तक हमारी सड़कों का विस्तार हो। बस्तर के लिए जंगल उसकी पहचान ही नहीं, प्राण भी है। सिर्फ हरियाली नहीं, आर्थिक जीवन रेखा है। महुआ, लाख, शहद, इमली,
वनोपज, यही तो है बस्तर की असली ताकत। लक्ष्य साफ है, हर परिवार सम्मानजनक आय के साथ जी सके। जंगल से जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे महुआ वहाँ बहुत होता है, तो महुआ लोग बिनते हैं और बेचते हैं, बस थोड़ा सा पैसा मिलता है। अब आज़ादी के बाद क्या होगा? क्या वहाँ पर एक कानून बदल कर महुआ की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी और उसका प्रॉफिट बाहर चला जाएगा? या हम ऐसा भी क्या कर सकते हैं कि जैसे गुजरात में एक प्रयोग हुआ अमूल का, कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, क्या हम अबूझमाड़ महुआ यूनियन लिमिटेड कर सकते हैं कि वो बड़े बड़े लोगों को हायर करें कि महुआ की जो शराब बने उसमें तकनीक आए, उसमें शेल्फ लाइफ बढ़े, उसको विदेशों में बेचा जाए, उससे फ़ायदा हो ज़्यादा। हमारा बस्तर जो क्षेत्र है वो फॉरेस्ट यहाँ पर बहुत अधिक कवरेज है और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। चाहे हम तेंदुपत्ता की बात करें, चाहे हम इमली की बात करें, चाहे हम महुआ की बात करें, तो चाहे हम बस्तर क्षेत्र में आपको पता है कि दरभा में कॉफ़ी भी, बस्तर कॉफ़ी भी बड़ा फेमस हुई है, बस्तर कैशू भी फेमस है। हमारे यहाँ पे जो टेमरिंड है, हल्दी है, वो उसकी जो क्वालिटी है वो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो क्वालिटी मिलती है उसके बराबर है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो उनका प्रोसेसिंग करके कैसे हम ट्रेडिशनल रूप से जो हमारे यहाँ पर खेती बाड़ी होती आई है उसके माध्यम से हम लोगों का रोज़गार बढ़ा पाएँ, उसके लिए प्रयास चल रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे इरिगेशन के डैम्स हैं, देवरगांव में, मटेनार में, यहाँ एनीकट के माध्यम से जो सिंचाई क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। ये दोनों बहुत बड़े बड़े हमारे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर सैंक्शन हुए हैं।